हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं IAS रवि कुमार सिन्हा की एथिक्स की आंसर कॉपी का रिव्यू। देखिए, इनके बारे में मुझे लगता है आप में से सभी लोग जानते ही होंगे। ये हिंदी मीडियम के टॉपर हैं और इनकी आई थी AIR 18। बहुत ही शानदार यार एस्पायरेंट रहे हैं। 3-4 बार इन्होंने UPSC के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, लेकिन फाइनली 4th अटैम्प्ट में जाके आई गेस इनको अपने बिगेस्ट सफलता मिली। इनको क्या, AIR इनकी आई 18। ठीक है, सो ये इनके एथिक्स की कॉपी है। हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। ठीक है, तो आपको पता होगा एथिक्स में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। दूसरे वाले सेक्शन में एक्चुअली केस स्टडीज़ वाला पार्ट होता है। तो एथिक्स के पेपर में एक सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन वाला पार्ट है। इसमें देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। ठीक है, तो डू लॉज नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रिवेलेंट मोरल नॉर्म्स, है ना, एंड डिस्कस विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अच्छा, इसको मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ। क्या कानूनों को प्रचलित नैतिक मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ठीक है, सो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या क्या पूछा गया। इससे होगा क्या कि जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पूरा अपना आंसर लिख लेंगे, उसके बाद जब आप देखेंगे क्वेश्चन को, एटलीस्ट क्या आप उसमें देख सकते हैं कि कहीं मैंने किसी पॉइंट का मतलब आंसर देना छोड़ तो नहीं दिया। कैसे, अब जैसे UPSC के क्वेश्चंस में जनरली होता क्या है कि एक ही क्वेश्चंस में 2-2 कीमती चीज़ें पूछा जाती है ना, तो इसलिए ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें अगर आप अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड प्रेवेलेंट, इसमें अंडरलाइन कीजिए, मॉरल नॉर्म्स के बारे में बात कीजिए और उनको डिस्कस भी करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कानून से प्रभु सत्ता द्वारा समर्पित मानदंडों का समुच्चय है जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। उदाहरण सती प्रथा विरोधी कानून। अच्छा, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए टॉपिक को। ये हमेशा अपने यार देखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आंसर लिखने का यार, ये वही सेम स्ट्रक्चर रहता है। कोई टॉपर से अलग कर लेता है, बस कोई जो होता है जिसकी रैंक अच्छी आती है। कंटेंट आई गेस कि ऑल द टॉप मतलब सारे जो अच्छे सेलेक्ट होते हैं उनमें कंटेंट का बहुत कम डिफरेंस रहता है, लेकिन डिफरेंस किसका रहता है, उनके प्रेजेंटेशन का। जो ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन करता है, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाता है एग्जामिनर की माइंड के ऊपर, ये डेफिनेटली ज़्यादा नंबर मिलता है उसको। ठीक है, अब नैतिकता व कानून में अच्छा, ये यहाँ पे पूछा गया था इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं कुछ चीज़ें जैसे पढ़ूँ ना, क्योंकि इसमें क्या है, मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, मतलब आप उस पर मत जाना, आप उस पर जाना कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों को सामाजिक स्वीकृति, उदाहरण मदद करने का मूल्य व गुण, सैमेरिटन कानून है ना। अब व्यापक प्रभाव उत्पन्न करना, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को यदि सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाया जाए तो व्यापक प्रभाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, इसमें जो मेन चीज़ें उनको आप अंडरलाइन भी करते हैं। इससे क्या होगा यार, एग्जामिनर एटलीस्ट उन चीज़ों को देख लेगा जो इसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जो उस पॉइंट का एक्चुअली निचोड़ है। जैसे अब इस बारे में देखें, अगर हम नैतिकता अभिवृत्ति में होती है ना, अहिंसा के मूल्य वाला व्यक्ति बिना कानून के ही हिंसा नहीं करेगा। धार्मिक प्रभाव के संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि धर्म पर टिकी नैतिकता प्रभावी होती है और यदि इसके अनुरूप कानून बनाया जाए तो व्यापक प्रभाव नहीं करेंगे, है ना। अब कानून को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ना होना, आप ऐसे ही मतलब जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसके आप हेडिंग बनाइए, उसके नीचे आप पॉइंट वाइज लिखते जाइए। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हो तो आप उनको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कैसा, मतलब बीच में आप गोला बनाइए, गोले के अंदर आप हेडिंग लिख दीजिए। अगर छोटे छोटे पॉइंट हो तो उनको उसके आसपास तीर बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। इस आंसर कॉपी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसे आपको आंसर लिखना है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।